जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मेरा नाम है सुमित जांगल। आप देख रहे हो द एक्सपायर किंग यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है द एक्सपायर किंग यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं, मैं इसको प्री एनालिसिस करूंगा निफ्टी की भाई आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी 50 का कैसा बिहेवियर हो सकता है, इंडियन मार्केट में जो एनएससी है उसका कैसा बिहेवियर रह सकता है। तो सिंपल भाई, अगर मैं यहाँ से एनालिसिस करता हूँ मार्केट को, तो यहाँ पे एक आपको सिंपल एरिया दिखेगा भाई। एक बुलिश कैंडल थी 14 नवंबर 2025 की, एंड आज है डेट 17 नवंबर 2025। एंड मार्केट की बिहेवियर की बात करूँ तो मैं आज तो मार्केट का बिहेवियर पुट साइड कॉल साइड में रह सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी। तो इसके अगेन में एक प्रॉफिटेबल मूवमेंट आएगा, ये तो सोचने वाली बात है। हिंदी में नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी तो अभी तक बायर होगा मार्केट में। और जब वो मार्केट में बायर है तो मार्केट को कॉल साइड में मार्केट को लेके जाएगा। बट जो मैं एरिया की बात करूँ तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है। आप बात करोगे तो 26,000 वाला, 26,100 वाला, इसको ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और 20,600 जो मतलब एरिया है 26,000 वाला, ये एक काफ़ी ज़्यादा ओआई सेक्टर वाला एरिया है। क्योंकि जब ऐसे राउंड फिगर में मार्केट आके रुकता है ना, तब वो एरिया काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ऐसे एरिया पे ज़्यादा ओआई डेटा पड़ा होता है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो एक न्यू ऑल टाइम हाई पे मार्केट चला जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, होगा तो भी जनवरी या फरवरी में होगा, क्योंकि अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से फिर से गिरेगा इस रेजिस्टेंस से, एंड गिर के फिर से ट्रेल लाइन दिखाएगा। एंड अगर आप कैप्चर करना चाहो तो आपके पास हो सकते हैं कम से कम दो भी। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो आप 900 या 1000 पॉइंट आप इजीली कैप्चर कर सकते हो, उसमें आपको कोई हर्ज नहीं है। ये तो रही हमारे सेंसेक्स की बात, निफ्टी 50 की बात। और अब हम करते हैं सेंसेक्स की बात पे, उसका बिहेवियर कैसा क्या रहेगा क्या है। तो मैं अगर सेंसेक्स पे टैप करता हूँ तो ये सेंसेक्स का चार्ट ओपन हो रहा है। इसमें भी आप देख सकते हो, अगर मैं फ्रेम की बात करूं तो सिंपल यहाँ पे ऑल टाइम हाई है, आप देखोगे इसे ब्रेक करेगा। एंड सेम स्ट्रक्चर है दोनों का, आप एक चीज नोटिस करोगे तो उधर भी सेम स्ट्रक्चर है, इधर भी सेम स्ट्रक्चर है, क्योंकि दोनों जो है वो एक जैसे ही मूव करते हैं, अलग अलग मूव नहीं करते। तो सबसे पहले दोनों को स्ट्रक्चर हमने देख लिया, उसके बाद इसको मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ, डेज टाइम फ्रेम पे एंड वीक पे डालता हूँ, क्योंकि इसमें जो ट्रेल लाइन है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस है डे टाइम फ्रेम पे। अगर मैं इसको ऑल टाइम पे क्लिक भी करता हूँ तो भी ये रेजिस्टेंस तो फाइनल है, मतलब ऊपर नीचे होता है, क्योंकि सेलर बैठा है ऊपर, तो ऊपर नीचे सेलर बैठ सकता है। ऐसा कोई नहीं कि बस एक सिस्टम पर बैठेगा सेलर, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटजी है कि मार्केट एक डाउन में जाएगा तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया है डाउन में जाने के लिए। कम से कम तो भी आप इसमें कैप्चर कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ 1 सेकेंड। अगर ये यहाँ से भी गिरता है तो आपके पास 5000 पॉइंट्स है कि भाई आप कैप्चर कर सकते हो। इतने में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो गाइज, इतना प्रॉफिट कि भाई क्या बताओ यार। ये तो रही सेंसेक्स की बात। अब हम बात करते हैं नॉर्मल निफ्टी बैंक। तो आपको पता है कि भाई इनकी एक्सपायरी होती थी, इनमें एसिडिटी बची नहीं है कि भाई कुछ बताया जाए। इंडियन मार्केट की तो हो गई बात। अब मैं बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट जो कल था उसका बिहेवियर मैं बता देता हूँ। गोल्ड डाउन में था एंड 1,23,400 पे गोल्ड क्लोज हुआ। सिल्वर की बात करूँ तो 1,55,530 पे गोल्ड डाउन मतलब 4.27% पे क्लोज हुआ, मतलब माइनस में था गोल्ड भी सिल्वर भी। एंड अगर क्रूज ऑयल की बात करूँ तो ये भी 2.22% अप था। एंड अगर मैं डॉलर्स की बात करूँ तो ये भी अप था, डॉलर भी 88.69 का डॉलर है अभी। एंड अगर मैं बात करूँ ग्लोबल मार्केट अमेरिकन मार्केट की, डॉ जोन्स की बात करूँ तो 47,168 पर 65% डाउन में क्लोज हुआ। एंड बात करूँ अगर मैं S/P की तो ये क्लोज हुआ 6792, मतलब ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे की बात को पॉजिटिव में क्लोज हुआ 0.69 एंड 23,177 पर क्लोज हुआ ये। एंड एशियन मार्केट की बात को तो एशियन मार्केट भी ऑल टाइम नेगेटिव थे। एक तो था 0.72%। एंड जो बात करूँ हैंगसेंग की वो था 0.56%। एंड अगर मैं बात करूँ एम्पायर मार्केट की
तो ये भी डाउन था। बात करूँ मैं ETSC की, ETSC 100 की, FTSE 100 की, तो ये 1% डाउन था। CAC 40 की बात करूँ तो ये 0.76% डाउन था। अगर मैं बात करूँ डैक्स की तो डैक्स 0.69% डाउन था। एंड बात करता हूँ अगर मैं टोटल इंटरफेयर व्यू की कि भैया मार्केट आज कैसा हो सकता है, तो अगर मैं ग्लोबल मार्केट को आइडेंटिफाई करके इसमें डिप्लॉय करता हूँ तो मेरे हिसाब से मार्केट का मॉर्निंग में जो है वो बाइंग में जा सकता है। बट जो मार्केट मंडे को है वो मार्केट जब आप सेकेंड हावर में मार्केट को देखोगे, सेकंड सेशन में मार्केट को देखोगे तो मार्केट एक नेगेटिव मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि सारे जो मतलब एशियन मार्केट्स है उनका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में पड़ता है सेकंड सेशन में 2 या 1 बजे के बाद, एंड वो है नेगेटिव। एंड पॉजिटिव है अमेरिकन मार्केट और ये है पॉजिटिव में है, तो मार्केट पॉजिटिव में खुल सकता है या पॉजिटिव में रह सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मोर वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।